प्रिय बंधुओं, आज फिर एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूं। विषय है फ्रोजन सोल्जर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। मधुमेह और कंधे की जकड़न एक अनदेखा लेकिन महत्वपूर्ण संबंध। मधुमेह के बारे में, शुगर के बारे में, ब्लड शुगर के बारे में, रक्त शर्करा जब बढ़ जाती है, आप सब लोग जानते हैं, दिनों महीनों नहीं लंबे समय तक जब रक्त शर्करा शरीर में बहती रहती है, ब्लड शुगर ज़्यादा रहती है, चाहे फास्टिंग हो या भोजन के बाद की हो, तो क्या होता है कि चाहे आँख, गुर्दे, हमारी रक्त वाहिनियाँ, शरीर का पूरा एक एक अंग, हाथ पैर सब कुछ प्रभावित होने लगता है। उसी में बात आती है इसकी। हालांकि फ्रोजन सोल्जर किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो डायबिटिक व्यक्ति हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, उनसे पता चलता है कि जो डायबिटिक व्यक्ति हैं, मधुमेही व्यक्ति हैं, मधुमेहग्रस्त हैं, उनको कई गुना संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे पास ऐसे कई लोग वर्तमान समय में हैं जो चिकित्सा में हैं, उनके किसी का एक, किसी का दोनों कंधे जकड़े हुए हैं। पूरी ऊपर तक बांह नहीं उठा पाना उसको मुश्किल है, पीछे मोड़ पाना मुश्किल है। उसका कारण क्या है? शुगर उनकी नॉर्मल नहीं रही, शुगर जरूरत से ज़्यादा शरीर में बहती रही। उसकी वजह से जो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो संयोजी ऊतक होते हैं, उनमें विकार पहुँचता है। शुगर ज़्यादा होगी तो उसका प्रोटीन को प्रभावित करती है, उससे यहाँ पर सूजन पैदा हो जाती है। सूजन पैदा होगी तो फिर दर्द होगा। जो कैप्सुलाइटिस कहा गया है, तो इसमें सूजन हो गई कि कैप्सूल जो टिश्यूज है उसमें सूजन हो गई, विकार आ गया। नेचुरोपैथिक भाषा में क्या है? विकार, फॉरेन मैटर्स आ गए। फॉरेन मैटर्स क्या है? जिसका रुकना उचित नहीं था, जरूरत से ज्यादा चीज वहां पर पहुंच गई, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब व्यायाम भी उन्होंने नहीं किया, लाइफ स्टाइल उनको ठीक नहीं रही, ऊपर हाथ उठाने की आवश्यकता कि वो उठाते नहीं थे। अगर कई ऐसे डायबिटिक व्यक्ति हैं जो व्यायाम करते रहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते रहते हैं, योगासन करते रहते हैं, ताड़ासन जैसी चीजें करते रहते हैं, वो इससे बचे रहते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना व्यायाम नहीं किया, जीवन शैली उनकी आरामदायक रही, शुगर भी बढ़ी रही और आहार अभ्यास सब गड़बड़ रहा, तो उनकी समस्या बढ़ जाती है। उसके बाद में आते हैं। इसमें मेरे पास जो उपचार मैंने बताया आपको, कुछ ऐसे केस हैं। कल भी एक मेरे पास से एक ऐसा मैंने केस देखा, उसकी शुगर करीब 6-7 वर्षों से चली आ रही है, शुगर हमेशा बढ़ी हुई है, पथ्य के नियमों का पालन करने के बाद में भी शुगर कम नहीं हो रही है, दवाएं भी दी जा रही हैं, उसके बाद में भी कंधे में खाली फ्रीजी नहीं हुआ, फ्रोजन सोल्जर ही नहीं कहा जाएगा उसको, वो उसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है। अब इसको 2-4 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता, इसमें वक्त लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। खाली हम कंधे में जुट जाएंगे, तमाम फिजियोथेरेपी कराई, सब कुछ कराया, सभी पद्धतियां अच्छी हैं, कहीं पर भी जाओ, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर शुगर नियंत्रित नहीं होगी तो कंधे का दर्द या कंधे का जो जकड़न है उसको मैं नहीं समाप्त कर सकता, कोई और समाप्त करना चाहे तो समाप्त कर दे। तो उसमें ऐसी डाइट दी जाएगी जिससे नई शुगर अंदर डेवलप न हो। जो शुगर पहले की है वो संशोधन चिकित्सा के द्वारा बाहर निकाली जाए। और इसके मूल में और एक चीज पाई गई, शुगर भी है, कंधे में जकड़न है, तो बात रोग में इसको लिया गया। बात रोग में क्या पाया गया? ये सब लोग पेट के रोगी होते हैं। जितने भी मैंने केस देखे हैं, कंधे में जकड़न है, डायबिटिक व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद महिला, स्त्री, पुरुष कोई भी हो, उसके मूल में पेट खराब। पेट तो वैसे खराब है लोगों का, इनका पेट पाया गया खराब पाया गया, और साथ साथ में इनको गैस भी, ये शिकायत भी है। तो बात रोग बना। खाली बात रोग ही इसको नहीं कह सकते, मुख्य कारण है उधर शुगर और पेट की खराबी। तो सबसे पहले शुगर से पहले पेट की खराबी के साथ साथ में डाइट दे दी जाएगी, फिर धीरे धीरे रक्त शर्करा नियंत्रित होगी, बाद में कंधे पर जुटा जाएगा। मैंने कहा कि मैं कंधे को अभी नहीं छूंगा 1-2 हफ्ते, ये मैं समझो कंधे को मैंने छुआ ठीक हो गया, मैं मूल पर प्रहार करता हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत ही है कि शाखाएं पत्ते काटते रहोगे तो नए नए शाखाएं पत्ते निकलते रहेंगे। तो मूल पर प्रहार करो, जड़ से उसको समाप्त करो। जड़ से कोई जैसे पेड़ काट दिया जाता है, फिर वहाँ कुछ नहीं होता। शाखाएं पत्ते काटते रहेंगे, शाखाएं काटेंगे, टहनियाँ तोड़ेंगे, तो क्या होगा? नए नए उसमें से पत्ते निकलेंगे, शाखाएं निकलेंगी।
यही रोगों में होता है। तो रोग की जड़ पर प्रहार किया जाता है। तो मधुमेह की जो भी अकड़न जकड़न है, इसका जो आपस में रिलेशन है उसको लोग नहीं जानते हैं। ये अनदेखा विषय है। ये जानते नहीं कि मधुमेह इसका कारक है। जकड़ गया, लेकिन उसका कारक शुगर है। व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम है, धूप का सेवन है, मालिश है, तो घर में जो कर सकते करें। सूक्ष्म व्यायाम इसमें बहुत जरूरी है। तो कुशल योग प्रशिक्षक की देखरेख में कर सकते हैं, या जगह जगह ऐसी कक्षाएं चलती हैं वहां पर जा सकते हैं, या जो यहाँ के लोग हैं हरदोई के हैं वो हमारे पास आकर के जान सकते हैं। इस एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज है। और एक्सरसाइज अगर इस अवस्था में जैसे उन माता जी आई, उनका दर्द है, दर्द भी ज्यादा है, तो दर्द ज्यादा है उस समय एक्सरसाइज वर्जित है, एक्सरसाइज उसमें करेंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी। कब व्यायाम किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, ये भी चिकित्सक ही बताएगा। तो चिकित्सक से परामर्श लेना, उसके देख रेख में व्यायाम करना, या जैसा निर्देशित करे वैसा करना, और आहार विहार सब ठीक रखेंगे, उपचार उधर चलाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा।